दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन अगस्त का लास्ट वीक करने जा रहे हैं करंट अफेयर में। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपको पूरे वीक का करंट अफेयर याद होगा। जो डेली क्लास देख रहे हैं उनको रिवीजन होगा काफी अच्छे से, और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, और जो चैनल पे नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। और डेली क्लास में देखो, आपको अपने आप करंट अफेयर याद हो, तो डेली क्लास में जरूर जुड़े। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास अपन फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से करेंगे, जल्दी जल्दी, क्योंकि डेली क्लास में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ऑप्शन भी रिलेट करता हूँ, पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करवाता हूँ साथ साथ में। बट वीकली अपने ओनली रिवीजन के लिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, प्लस अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो आरआरबी की, आरआरबी क्लर्क के लिए, तो मैंने अभी एक मिशन स्टार्ट किया है, उसमें क्विजेस करा रहा हूँ, वो जाके एक बार जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। Question number 1. Deen Dayal Sparsh Yojana scholarship scheme was recently launched by which department of the government of India? तो दीन दयाल स्पर्श योजना लॉन्च की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। इसमें 6,000 रुपए तक की पेंशन देंगे, सॉरी पेंशन नहीं, स्कॉलरशिप देंगे हर साल। ठीक है, और टोटल मैक्सिमम 40 स्टूडेंट को मिलेगी। 6, 7, 8, 9 क्लास के स्टूडेंट को पर मंथ 500 रुपीज मिलेंगे प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. विच एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? तो तीसरे साल लगातार बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है इंडिया ट्रेवल अवार्ड में? तो वो मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन ऑन द पीएम जनमन मिशन? तो पीएम जनमन मिशन पे आईईसी कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो वो किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। ठीक है, जनमन के लिए कितना बजटरी एलोकेशन दिया है आउटले? तो वो है 24,104 करोड़ रुपए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 25-26 तक। ठीक है, नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे? तो ये दिन मनाते हैं 23 अगस्त को, और ये डे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है इस डे को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Recently, which institute partnered with the Guhan Industries and Manufacturing Solutions developed India's first abrasive water jet machine to cut combustible material without generating heat? हीट को जनरेट किए बिना कंबस्टिबल मटेरियल को कट करने के लिए इंडिया का पहला एब्रेसिव वाटर जेट मशीन किसने बनाया है? ठीक है, गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के साथ मिलके तो बनाया आईआईटी मद्रास। ठीक है, अब डेली क्लास अगर आप देखोगे तो उसमें मैं ये सारे ऑप्शन रिलेट करा देता हूँ कि कौन सी आईआईटी कानपुर क्यों न्यूज में था, आईआईटी मद्रास न्यूज में क्यों था, आईआईटी बॉम्बे क्यों न्यूज में था। तो डेली क्लास में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. किसको अभी इंटरिम चेयरमैन बनाया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? ठीक है, तो बनाया अंश सुरेश को। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन रिसेंटली रेटेड whom is A+ for the second consecutive year in the Central Banker Report Card 2024? तो शक्तिकांत दास जी को लगातार सेकंड ईयर के लिए A+ रेटिंग मिली है। ठीक है, और किस किस को मिली है? क्रिश्चियन केटल थॉमस, जो डेनमार्क के जो रॉयल बैंक है उसके गवर्नर है। थॉमस जॉर्डन, जो स्विस बैंक के चेयरपर्सन है। ठीक है, टोटल तीनों को मिला है। ठीक है, और परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आर रेटेड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया: कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, promoting economic growth and maintaining stability in the domestic currencies exchange rate. ये 4 पैरामीटर। ठीक है, according to the Brand Finance Food and Drink Report 2024 report, which brand has emerged as the world's strongest food and dairy brand with AA+ rating? तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड कौन सी है जिसकी AA+ रेटिंग है? तो वो है अमूल की। ठीक है, और अगर मोस्ट वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड की बात करें तो अमूल की रैंकिंग जो 2024 में 22वें नंबर पे आ गया, 2023 में 29वें नंबर पे था। ठीक है, और वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सी है? वो है नेस्ले, जो चॉकलेट की ब्रांड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, और फिर है उसके बाद यूएसए की लेज, और थर्ड नंबर पे है ईली है चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पावर सेक्टर की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए कौन से पोर्टल लॉन्च किए? तो पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट थर्मल प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है। ड्रिप्स डिजास्टर रेजिलिएंट
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर ड्रिप्स, ऑनलाइन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, तो जल विद्युत डीपीआर, तो तीनों प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, पोर्टल लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इंडिया विजिट पे आए हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर दातुक सेरी अनवर बिन इब्राहिम। ठीक है, तो उस दौरान क्या क्या हुआ था, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ? ऑप्शन नंबर ए में बोला है MOU was signed between International Financial Service Authority with Labuan Financial Service Authority, Malaysia with mutual cooperation. Point true है। मलेशिया ज्वाइन करने वाला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। पॉइंट ट्रू है। प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस दैट इंडिया प्लान्स टू इंटीग्रेट द यूपीआई विथ मलेशिया नेशनल पेमेंट नेटवर्क पेनेट के साथ पार्टनरशिप करें। तीनों पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। नेक्स्ट, which Indian company has recently signed an MOU with Sri Lanka's LTL Holding Limited for the supply of LNG to LTL's dual fueled power plants in Colombo? तो ये की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है, MOU की है श्रीलंका के LTL होल्डिंग लिमिटेड के साथ। ठीक है, फॉर सप्लाई ऑफ LNG टू LTL's dual fueled power plants in Colombo। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किसको प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया नेस्कॉम के, जो रिप्लेस करेंगे देवजानी घोष। ठीक है, तो राजेश नाम्बियार को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द SpaceX फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन विच इज सेट टू फ्लाई ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो SpaceX का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम क्या है, जो अर्थ के पोलर के ऊपर से गुजरेगा, फ्लाई करेगा? तो उसका नाम है फ्रेम 2। ठीक है, क्या नाम है? फ्रेम 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन नेशनल स्पेस डे, एंड जो इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था मून के ऊपर, उसी की याद में नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाएंगे। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? टचिंग लाइव्स while touching the moon, India's space saga। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स समिट विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो गोवा ने किया है होस्ट। ठीक है, वेव समिट। नेक्स्ट, विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हर डिसीजन टू क्विट द प्रोफेशनल टेबल टेनिस? तो अर्चना कामत ने भी रिटायरमेंट ले लिया है, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी पेरिस ओलंपिक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, नेम द AI मॉडल that was recently launched by the AI intelligence company xAI founded by SpaceX founder Elon Musk। तो AI मॉडल कौन सा है जो xAI ने लॉन्च किया है? उसका नाम है ग्रोक 2। ठीक है, अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक सिटी है बेंगलोर के अंदर, उसका नया नाम क्या रखा है? नया नाम रखा है देवराज योर्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन बिजनेसमैन वाज रिसेंटली बार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी? तो सेबी ने अनिल अंबानी जी को बोला है अब भैया शेयर मार्केट से दूर रहो, और उन पर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई। E-SEP स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड विथ विच इंस्टीट्यूट टू एक्सपेंड द E-SEP बाला ज्योति फाइनेंशियल एजुकेशन करिकुलम? तो E-SEP स्मॉल फाइनेंस ने इनका जो बाला ज्योति फाइनेंशियल एजुकेशन करिकुलम है उसको एक्सपेंड करने के लिए पार्टनरशिप IIM कोझिकोड के साथ की है। The Animal Care Organization signed an MOU with which organization to provide surveillance center and dwelling unit for frontline worker? फ्रंटलाइन वर्कर के लिए सर्विलेंस सेंटर एंड ड्वेलिंग यूनिट प्रोवाइड करने के लिए एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के साथ पार्टनरशिप की है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 2492 कैरेट डायमंड was recently discovered in which country at a mine owned by Canadian firm Lucara Diamond? तो सेकंड लार्जेस्ट जो 2492 कैरेट का डायमंड है वो बोत्सवाना में मिला है। ठीक है, कौन सी माइन में? एक लुकारा डायमंड
की माइन है, कनेडियन फॉर्म है लुकारा डायमंड, उनकी माइन के अंदर मिला है। ठीक है, कौन से इंडियन क्रिकेटर ने अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है? तो वो है शिखर धवन, जिनको मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, और इनको मिस्टर आईसीसी भी बोलते हैं। अभी इकरा ने इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की फाइनेंशियल 25 के लिए? तो वो की 6.8%। Which organization recently signed an MOU with Department of Post to verify new units set up under PMEGP? PMEGP के अंडर नई जितनी भी यूनिट सेटअप होगी, ठीक है, तो उनको वेरीफाई करने के लिए किसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है KVIC। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किए पोस्टल स्टाम्प टू कमेमोरेट द 165th इनकम टैक्स डे। तो 165वां इनकम टैक्स डे मनाया जाए 24 जुलाई को। नेक्स्ट, in August 2024, Bharat Zero Emission Trucking Policy Advisory Document was launched by Government of India with the aim of achieving 100% zero emission trucking penetration by which year? 100% ZET सेल्स पेंटेशन का टारगेट है 2050, ठीक है, और इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070 का, 2070। Which country partnered with the National Mission for Clean Ganga and the Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University (IDBHU) to launch a smart laboratory on clean rivers project in Varanasi, UP? ठीक है, तो स्मार्ट लेबोरेटरी लॉन्च कर रहे हैं क्लीन रिवर के ऊपर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा IDBHU। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर? तो वो डेनमार्क के साथ मिलकर, ठीक है, और इसके लिए कितना अमाउंट रिसीव हुआ? इनिशियल फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से 16.80 करोड़, ठीक है, और डेनमार्क 5 करोड़ ग्रांट देगा। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइन एन MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस टू फोस्टर कोऑपरेशन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर 5 years? तो DRPG के साथ पार्टनरशिप की 5 साल की मलेशिया ने की, ठीक है। Which Indian athlete has recently finished second in the javelin throw event at the 2024 Lausanne Diamond League held in Lausanne, Switzerland? तो जेवलिन थ्रो के अंदर सेकंड कौन आया? नीरज चोपड़ा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आए एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा से, ठीक है, जो जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। नीरज तो चोपड़ा का थ्रो कितना है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बताना आप एक बार थ्रो कितना है नीरज चोपड़ा जी का इसके अंदर, ठीक है। और आपको पता ही है पेरिस ओलंपिक में गोल्ड अरशद नदीम ने जीता, सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने। डेली क्लास में सारी चीजें एक्सप्लेन मैं अच्छे से करता हूँ, रिवाइज भी करवाता हूँ। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 वॉज लॉन्च्ड बाय होम इन न्यू दिल्ली टू द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो वेब समिट होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट तो कर रहा है गोवा, पहला है, ठीक है। यहीं पे क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव जी। अभी ऑनरेरी एम्बेसडर कौन बने कोरियन टूरिज्म के? वो बने हैं आनंद कुमार जी, ठीक है। विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू ऑपरेट एज ए कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट? कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के जैसे वर्क करने के लिए किसको भी BBPS से अप्रूवल मिला है? तो वो मिला है क्रेड को। अभी रिसेंटली एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ITBP के? तो वो बने हैं संजीव रैना जी, ठीक है, और ये आपको पता ही है। दलजीत सिंह चौधरी को अभी डायरेक्टर जनरल बनाया BSF का। विकास लखेरा जी को असम राइफल का बनाया, असम राइफल्स, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं उसको। वर्ल्ड वाटर वीक हर बार इस बार कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 25 से लेकर 29 अगस्त तक, ठीक है। थीम क्या थी इस बार? ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। विच hyperspectral satellite was recently launched by the Planet Labs PBC into orbit through the rideshare mission Transporter 11 of SpaceX? तो Transporter 11 के थ्रू अभी कौन सी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च की है? तो वो है टेनिजर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है जिसको लॉन्च किया है स्पेस जोन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का नाम है रोमी 1, ठीक है।
अभी नरेंद्र मोदी जी अभी पोलैंड और यूक्रेन विजिट पे गए, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? इंडिया एंड पोलैंड हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड द इंडिया पोलैंड bilateral relation as a strategic partnership, a 5-year joint action plan for 2024 to 2028. पहला पॉइंट ट्रू. इंडिया एंड पोलैंड agreed to utilize the joint commission for economic cooperation which is set to held by the end of 2024. ये भी पॉइंट ट्रू है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी presented for भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म क्यूब्स टू गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन. तो ये पॉइंट भी ट्रू है. भीष्म क्या है? ये मोबाइल हॉस्पिटल है, ठीक है, जो 4 मोबाइल हॉस्पिटल दिए हैं इंडिया यूक्रेन, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ कोल रिसेंटली लॉन्च्ड विच पोर्टल टू असेस द सेफ्टी स्टेटस ऑफ कोल माइन के सेफ्टी स्टेटस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने पोर्टल लॉन्च किया, इंडियन कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, अभी कौन सा पॉइंट ट्रू है? यूपीएस से रिलेटेड, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कौन सा पॉइंट ट्रू है? The central government employee will contribute 10% of their salary, while the central government will contribute 18.5%. Point true. All the central government employees who served for a minimum of 25 years will receive 50% of their last drawn salary from the last 12 months before the superannuation as a pension. कहने का मतलब ये है कि जो उनकी जॉब कर रहे होंगे, उसके लास्ट 1 साल तक जो उनकी सैलरी होगी उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा, ठीक है. 10% उनको कंट्रीब्यूट करना है, 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा. और ये जो यूपीएस रिकमेंड किया है, टीवी सोमनाथन की कमेटी ने किया है, ठीक. तीनों पॉइंट ट्रू है. नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप ए जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है एनआरएससी के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप ए geo-coded addressing system. A MOU was signed between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and which organization to upskill employable youth across India. तो फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है. और फ्लिपकार्ट ने समर्थ स्टोर फ्रंट भी लॉन्च किया है. इंडियन आर्मी ट्रांसफर्ड विच टेक्नोलॉजी ऑफ एन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल टू ए प्राइवेट इंडियन कंपनी फॉर मास प्रोडक्शन. तो कौन सी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया? एक्सप्लोडर, ठीक है. 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. नेक्स्ट, सुभद्रा स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? तो वो की ओडिशा ने, ठीक है. पहला ग्रेन एटीएम, फर्स्ट ग्रेन एटीएम बनाने वाला स्टेट भी ओडिशा है, अन्नपूर्ति उसका नाम है. ओडिशा बिकम द 3rd स्टेट टू प्रोवाइड menstrual leaves for working women, menstrual leave for working women after बिहार एंड केरला. और सुभद्रा स्कीम ये भी ओडिशा की है. साउथ इंडिया की पहली आदिवासी लाइब्रेरी, इसका नाम है कानू, किसने ओपन की है? कर्नाटक में, ठीक है. ए ब्लैक होल फाइंडर ऐप टू हेल्प एस्ट्रोनॉमर आइडेंटिफाई न्यू ब्लैक होल वाज लॉन्च्ड बाय विच कंसोर्टियम? ए ब्लैक होल फाइंडर ऐप ये की है डच ब्लैक होल कंसोर्टियम ने. यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल AI टास्क फोर्स वाज जॉइंड बाय विच एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म एज को-चेयर टू फोस्टर यूएस इंडिया AI कोलेब्रेशन. तो यूएस इंडिया AI कोलेब्रेशन को और मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो AI टास्क फोर्स को ज्वाइन किया है वो किया है InMobi ने. नेक्स्ट, कौन सा AI बेस्ड चैटबॉक्स बनाया है अभी ईस्टर्न रेलवे ने टू असिस्ट एम्प्लॉय इन स्टेइंग अपडेटेड विद लेटेस्ट रूल एंड रेगुलेशन? तो वो बना है प्रबोध. समनाथम टैंक को बर्ड सेंचुरी अभी कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है? तो वो किया तमिलनाडु ने. काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के अंदर है. मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज, डिस्टिट्यूट वुमेन, डाइवर्स वुमेन एंड डिसेबल पर्संस. तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है. फॉर्मल WHO चीफ साइंटिस्ट
Soumya Swaminathan released the autobiography of whom titled The Scientist Entrepreneur Empowering Billions of Women। तो ये कल्पना शंकर की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। कल्पना किलवाला की कौन सी बुक थी? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है। Who was recently appointed as the chairperson of NESCOM with immediate effect, succeeding Rajesh Nambiar। राजेश नाम्बियार को प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया, चेयरपर्सन नेस्कॉम के बने सिंधु गंगाधरन, ठीक है। Which organization recently signed an MOU with American biofuel producer Petron Scientech Inc. to jointly examine setting up a 500 kilotons per annum bioethylene plant in India। तो 500 किलोटन का बायोएथिलीन प्लांट लगा रहा है, ठीक है। कौन सी कंपनी? अमेरिका की पेट्रोन साइंटेक के साथ मिलकर, तो वो गेल, ठीक है। Which Indian city ranked second in the annual price rise of prime residential properties during the second quarter of the 2020-24 calendar year, according to the Prime Global Cities Index Quarter 2 2020-24 by Knight Frank। तो नाइट फ्रैंक की भी रैंकिंग आई थी जिसमें एनुअल प्राइस राइज हुआ है प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, ठीक है, क्वार्टर 2 का। उसमें कौन सी इंडियन सिटी सेकंड नंबर पे है? तो वो है मुंबई। फर्स्ट नंबर पे मनीला है, थर्ड नंबर पे दिल्ली है, दिल्ली थर्ड नंबर पे है, ठीक है। लास्ट में वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की। अभी लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए, उसमें से कौन सा इसमें नहीं है? तो वो है हेमिस। 5 कौन कौन से हैं? चंगटांग, ठीक है, द्रास, नुब्रा, साम और जंस्कार। टोटल अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए लद्दाख। मोदी जी अभी महाराष्ट्र और राजस्थान विजिट पे गए थे, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पहला पॉइंट बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस लखपति दीदी सम्मेलन इन जलगांव, Maharashtra। During the event, he gave certificates and felicited 11 lakh new Lakpati Didis. Point true है। He also released a revolving fund, community investment fund of 2,500 crore, which aims to benefit 48 lakh members of 4.3 lakh self-help group। ये भी point true है। और मोदी जी ने एड्रेस किया है concluding ceremony of platinum jubilee 75 year of Rajasthan High Court in Jodhpur। तीनों point true है। India has recently become 18th Security of Supply Arrangement partner of which country? तो इंडिया 18वां Security of Supply Arrangement पार्टनर बन रहा है, यूएसए। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ की है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट सीपीए। टेलीग्राम के सीईओ कौन है जिनको भी अरेस्ट कर लिया है? फाउंडर एंड सीईओ है पावेल दुरोव। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक और लेना होगा, पानी पीना होगा मुझे। और कमेंट करो यार क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government has recently approved its digital media policy to provide financial incentive to social media influencer for promoting state scheme and achievement? तो डिजिटल मीडिया पॉलिसी किसने अप्रूव की है? जितने भी इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोट करेंगे स्टेट स्कीम और अचीवमेंट्स को, तो वो की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उनको 8 लाख रुपए पर महीने देंगे। फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल इन द 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस? ठीक, तो अविनाश साबले ने किया है, ठीक है, जो महाराष्ट्र से है, ठीक है। सिल्वर मेडल वाज वॉन बाय विच कंट्री एट द टीम चैलेंज मारूहाबा कप एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन मालदीव्स? तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव्स में हुई है। सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है, गोल्ड जापान ने जीता है, ठीक है। और सर्फिंग अभी एशियन गेम्स में ऐड हो जाएगा पहली बार, ठीक है। इंडिया सर्फिंग कोटा में इंडिया भी ऐड करेगा, ठीक है। और 2026 का एशियन गेम्स कहाँ होगा? आईची नगोया जापान में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, which space firm recently partnered with the Nokia to integrate 4G LTE connectivity into space suits for NASA's Artemis 3 lunar mission? तो नासा के आर्टेमिस 3 लूनर मिशन के लिए नोकिया के साथ पार्टनरशिप किसने की? एक्सियोम स्पेस ने की है। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने? तो बने सतीश कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने रिप्लेस किया जया वर्मा सिन्हा को।
नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंसल्टिंग के साथ पार्टनरशिप की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Which organization recently signed an MOU with the ICAR Central Institute of Fisheries Education to promote collaboration in cooperative management within the fisheries sector? तो ये पार्टनरशिप की है वेंकुट मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट ने पार्टनरशिप की है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के साथ। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा पॉइंट ट्रू है? अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बीच में सेशंस देता रहूँ, गवर्नमेंट स्कीम का एक सेशन ले आऊँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की थी, ट्रू है। इसमें रुपए डेबिट कार्ड विथ इन बिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ 2 लाख रुपीज is provided to promote digital transaction. PM Jandan Yojana has brought 53.13 crore people into the formal banking as of 14 अगस्त। ठीक है, और इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख का, बट इसमें कंडीशन है कि एक्सीडेंट से 90 दिन पहले उन्होंने अपना रुपए डेबिट कार्ड यूज किया। कंडीशन बहुत अच्छी है, ये कंडीशन फुलफिल कैसे हो, ठीक है, बट गवर्नमेंट है तो भी करती है। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज ग्वालियर में भी किसके नाम पे ऑनर स्टार्ट की है? ठीक है, जो इंडिया के शूटर है जिन्होंने अभी 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं पेरिस ओलंपिक में, तो वो है मनु भाकर। Recently, a scheme called SPICED, Sustainability in Spice Sector through Progressive, Innovative and Collaborative Intervention for Export Development was launched by which organization? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, और इसके लिए कितना बजट है? 422 करोड़, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक है। नेक्स्ट चेयरमैन कौन बन रहा है आईसीसी के? ठीक है, तो वो बन रहे हैं जय शाह। कमेंट सेक्शन में बताना है जय शाह से पहले इंडिया के कौन इंडियन है जो चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, आईसीसी में वर्क कर चुके हैं, नाम बताना सभी का। और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? ग्रेग बार्कले, वो कौन सी कंट्री के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से फ्रेम हो रहे हैं आजकल बैंकिंग एग्जाम में कि जय शाह भी रिसेंटली नेक्स्ट आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं, और ये दे देंगे वो रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को, तो वो कौन सी कंट्री से, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टू डिटेक्ट एंड प्रोफाइल मरीन पोल्यूशन इन इंडियाज कोस्टल वाटर। तो मरीन पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ एमओयू किया है अल्फामर्स लिमिटेड ने, ठीक है। द नेम साइक्लोन असना विच हैड फॉर्म्ड ओवर सौराष्ट्र कच्छ इन द नॉर्थ अरेबियन सी इज गिवन बाय विच कंट्री? तो असना नाम दिया पाकिस्तान में, इसी की वजह से अपनी क्लासेस डिस्टर्ब हुई थी थोड़ी, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट वाज रिसेंटली वॉन बाय विच कंट्री? तो जीता बांग्लादेश ने, और ये कहाँ हो रहा है? एसएएफ अंडर-20, ये नेपाल में हो रहा है, ठीक है। फाइनल में नेपाल को हराया है, ठीक है, 4-1 से हराया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। विच वाइस एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सीबर्ड? प्रोजेक्ट सीबर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? तो वो है राजेश धनखड़ जी। ऑन विच डे नेशनल स्पोर्ट्स डे is celebrated annually to emphasize the importance of the sports and physical activities to honor Major Dhyanchand's legacy? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। डे इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्लर्क एग्जाम में, तो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लेस्ड एन ऑर्डर वर्थ 837 करोड़ फॉर द इंपोर्ट ऑफ एडिशनल 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक असोल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी फ्रॉम SIG सोर इंक ऑफ हिज कंट्री। SIG सोर कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है। इसके लिए 73,000 सेमी ऑटोमेटिक असल्ट राइफल का ऑर्डर दे दिया 837 करोड़ का, ठीक है। नए डायरेक्टर जनरल कौन बने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के? वो बने बी श्रीनिवासन। 437.6 मेगावाट क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट विथ रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड वाज साइन बाय विच कंपनी? तो वो साइन हुआ रिन्यू पावर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अभी अंडर द ग्रेट स्कीम of the Ministry of Textile, what is the approximate amount of grant each startup will receive? तो 50 लाख मिले ग्रेट स्कीम के अंडर स्टार्टअप को,
ठीक है। अभी जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? Cabinet has approved a proposal for third batch of sending e-auction to establish 730 private FM radio channel across 234 new cities with a reserve price of 784 crore under the private FM radio phase 3 policy. CCEA has approved 3 railway projects, 2 lines and 1 multi-tracking project. उसकी कॉस्ट है 6456 करोड़ और 12 नए इंडस्ट्रियल नोट बना रहे हैं अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम विद एन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट 25,602 करोड़। तीनों पॉइंट ट्रू है। अभी अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट विल ऑफर ए कंसेशन ऑन मोटर व्हीकल टैक्स ऑफ अप टू 1% फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उन पे कितना टैक्स का कंसेशन मिलेगा? वो मिलेगा 25%। Which organization recently integrated DigiLocker with its recruitment portal, allowing aspirants to link their digital documents? तो इंडियन रेलवे ने किया है डिजीलॉकर के साथ पार्टनरशिप। अभी अनुभव अवार्ड्स दिए हैं, किसने दिए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर ने दिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? 5 अनुभव अवार्ड दिए हैं, 10 जूरी सर्टिफिकेट दिए हैं टू द पर्सनल फ्रॉम 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन 7 अनुभव अवार्ड सेरेमनी। इसमें कैश प्राइस कितने का मिलेगा? 10,000 रुपए का। ठीक है। अनुभव अवार्ड्स, अनुभव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 2015 में लॉन्च किया था। जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो शेयर करेंगे उनका वैल्यूबल एक्सपीरियंस एंड सजेशन। पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट है, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिलायंस के मर्जर हो रहा है मीडिया एसेट का वॉल्ट डिज्नी के साथ, उसके रिगार्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसमें? जी मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, बाकी बायोकॉम 18 है, रिलायंस और स्टार इंडिया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 29 अगस्त को। ये पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफुस अभी किसने लॉन्च किया है? तो क्या अमेजोन ने। कौन से वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने भी रिटायरमेंट लिया है? तो फास्ट बॉलर है शेनन गैब्रियल। अब स्टार्ट करते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस। लगभग 18-20 क्वेश्चन है बैंकिंग अवेयरनेस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। विच पेमेंट फर्म हैज पार्टनर विद वॉल्ट मनी टू फैसिलिटेट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड टू इट्स मर्चेंट पार्टनर? तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कौन प्रोवाइड करा है? भारत पे वॉल्ट मनी के साथ मिलकर। न्यू फॉर मर्चेंट मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक इन पार्टनरशिप विद वीजा एंड मिंटॉक? तो न्यू फॉर मर्चेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में भी संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है काफी खांसी हो रही है मुझे, सॉरी, टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस लॉन्च किया है। 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक ने? विद इंडिया फॉर द महाराष्ट्र टर्शियरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किया है एडीबी ने। कौन से बैंक ने अभी न्यू सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च किया? अवनी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो किया बंधन बैंक ने। कौन से बैंक ने अभी पार्टनरशिप किया टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ टू ऑफर लोन फॉर द परचेज ऑफ सोलर पैनल? तो आईसीआईसीआई बैंक ने की है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस की है फॉर सीमलेस क्रेडिट एक्सेस? तो क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंकिंग टेक्नोलॉजी फर्म जेटा पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च ए क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई? तो जेटा ने क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई के लिए पार्टनरशिप की है एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है। विच बैंक वॉज रिसेंटली honored with the बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अवार्ड एट द सेकंड आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स? तो बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक अवार्ड मिला है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसको 4 अवार्ड मिला है। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो मिला है जम्मू कश्मीर बैंक को। अभी एसबीआई की इको रेप रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी ग्रो होने के चांसेस है फर्स्ट क्वार्टर में? तो 7.7 से 7.1 तक। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू फंड अप टू 45,000 करोड़ फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट?
45,000 करोड़ कौन दे रहा है? वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन दे रही है, ठीक है। SBI raised 7,500 crore through first Basel III compliant Tier 2 bond issuance for the financial year 24 at what percent coupon rate? 7.42%. Uttar Pradesh was replaced by which state in attracting bank funds for projects in the state in financial year 24? तो उत्तर प्रदेश को रिप्लेस किया गुजरात में। 154 प्रोजेक्ट का फंडिंग मिली है, ठीक है। कितनी मिली है? 3,90,978 करोड़। Name the online payment gateway which recently partnered with Amazon Pay later to offer instant digital credit to Indian shoppers. तो वो की है PayU ने। Which bank recently entered into a co-lending partnership with NewTap Finance Private Limited to offer financial solution to credit-worthy individuals on credit. NewTap Finance के साथ पार्टनरशिप की यस बैंक ने, सॉरी। अभी किसके ऊपर 1.25 लाख का नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगाई, फाइन लगाया आरबीआई ने, तो वो लगाया वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक। विच फाइनेंशियल कंपनी रिसेंटली गॉट प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च ए न्यू म्यूचुअल फंड? तो कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अप्रूवल मिल गया नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करने। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो वो फेस बनी है फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये पहली सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक सेक्टर में। Two new transformative digital payment solution, namely BBPS for business and UPI Circle, was introduced by which bank? तो which organization? तो NPCI ने लॉन्च किए हैं ये, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और डेली क्लास में आओ, मजा आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम दोस्तों।